अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं यूएई के ऊपर मुसलसल वीडियो रिपोर्ट्स बना रहा हूँ। उस वीडियोस बनाने का बुनियादी मकसद पाकिस्तानियों पर बीतने वाली जो सूरत हाल है, जो जुल्म उनके ऊपर हुआ, जो उनके साथ तमाशा किया गया, जो उनके साथ बिहेव किया गया, उसको उजागर करना है। क्योंकि मेरे हमवतनों के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क के शहरी के साथ उस तरह नहीं हुआ है। सिर्फ उनको नामों की बुनियाद पर, और अगर मैं ये भी कहूँ कि मसलक और मकतब की बुनियाद पर होता तो दीगर ममालिक के शहरी भी वहाँ पर काम करे थे, लेकिन उनकी उतनी तादाद नहीं है। लेकिन मेरे पाकिस्तान की तादाद हज़ारों में, थाउजेंड में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 25,000 अफराद का दावा किया जा रहा है, और उनमें से कुछ लिस्टें और कुछ शवाहिद मैंने डॉक्यूमेंटेड शवाहिद जो है वो आपके सामने रखे थे, आज फिर रखता हूँ। लेकिन आज इन शवाहिद के साथ एक और वीडियो इंटरव्यू कहें, बयान समझें, वो सामने आ गया, जिसमें पासपोर्ट भी है, जिसमें टिकट भी है, जिसमें जुल्म और बर्बरियत जो रवा रखी गई है पाकिस्तानी शहरियों के साथ, वो तमाम तफसीलात मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान और उनका मामला अगर है तो आप जानिए और ईरान जानिए, लेकिन पाकिस्तानियों को उनकी कुल मता से भी उनको हाथ धोना पड़ रहा है, वेल्थ से, एसेट से, सब कुछ छीन कर उनको जिस अंदाज में नंगा करके, बरहना करके जो रवा रखा जा रहा है रवैया, वो नाकाबिल कबूल है। मैं मुसलसल पाकिस्तान के इदारों को मुतवज्जे कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में वीडियो शवाहिद और वीडियो बयान भी सामने रखता हूँ कि जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इस मौजू पर लबकुशाई करें, इंसानियत की बुनियाद पर साथ दें इनका। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने एक ही कीमत अदा की है, और वो है पाकिस्तानियत की, पाकिस्तान से ताल्लुक़ होना। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि अफ़गानिस्तान, इंडिया और बाकी रियासतें, वहाँ से भी लोग आएँ, लेकिन तादाद पाकिस्तानियों की अगर निकाले जाने वालों की 99.9 है, तो फिर कुछ तो मसला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके हकूक़ की, और इस पाकिस्तान में जो बीत रही है उस पर, और बुनियादी मकसद मसाइल को उजागर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो बयान की। और ये वीडियो बयान दूसरा या तीसरा है जो सामने है, और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, आगे मैं चल कर बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह एक शख्स जिसको मैंने स्टूडियो में बुलाया, 5 घंटे इंतज़ार किया और 5 दिन, और फिर स्टूडियो में क्या वो बताता हूँ। लेकिन ये एक सिंध से एक ताल्लुक़ रखने वाले सैयद नौजवान, इसके साथ क्या बीती, इसके भाइयों के साथ क्या बीती, 25 दिन या 20 दिन किस तरह इसका सलूक हुआ। पहले ये वीडियो बयान सुनिए, फिर इस पे बात करते हैं। शाह साहब, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? ये क्या मसला, आपको दुबई से नहीं इन्होंने निकाला, क्या वजह? ने हमारा सब निकाल दिया है। अभी क्या? हमारा वीजा लगा हुआ था। अच्छा, ये आपकी मुहर है पासपोर्ट की, मोहर लगाई है, ये इनका रिपोर्ट किया है। ये अच्छा, अभी मेरा वीजा लगा है दूसरे महीने को, अच्छा 2028 में खत्म होगा हमारे साथ। अच्छा, उन्होंने किस तरह आपको बुलाया था? फोन करके बुलाया, बिठा लिया। अच्छा, बैठा लिया। हाँ, आपको कसूर कोई नहीं था? कोई कसूर नहीं। फिर आपको थाने से जेल में रिपोर्ट किया? मेरे साथ और भी आदमी बहुत आदमी थे। अच्छा बहुत अच्छा आदमी थे। अच्छा, उसके बाद आपको आपके कपड़े उतारे गए? कपड़े उतार के बिठा दिए। अच्छा, औजार पर निकाल लिया इन्होंने, जुल्म फिर किया उस पे बहुत। जहाज के साथ आके छोड़ दिया। कितने दिन आपको रखा हो जेल के अंदर? 20-25 दिन डाला है। 20-25 दिन। आपका कसूर कुछ नहीं था? हम अली वाले हैं, इसलिए हम अली वाले, हुसैन वाले, ये निकाल ही आ रहे सब हैं। निकाल सैयद है, सदात को निकाल ही आ रहे हैं। और यार भाई लोग कह रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, सबको निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सब झूठ है। हम कुरान दुबई वाले, पाकिस्तान की हुकूमत को आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ तो इंसाफ करे पाकिस्तान को, हाँ। पाकिस्तानी हुकूमत, हमारे साथ जुल्म हुआ है। दुबई वाले कुछ नहीं किया? 20,000 दरम का नुकसान हो। दुबई वाले क्या बोल रहे थे? दुबई वाले कुछ नहीं सुन रहे। अच्छा। चुप करके डिपोर्ट कर रहे हैं पकड़ के, और मेरा भाई बंद हुआ पड़ा है 5-6 दिन। ये पहले आपको पकड़ा, फिर दूसरे भाई को आपको पकड़ा, फिर तीसरा भाई आपका जेल में? जेल में वो बीमार है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, चलो ठीक है शाह साहब। जी जनाब, आपने मुलाहजा कर लिया, ये सलूक हुआ। ये शख्स जिसके 2-3 भाई थे, 2017-18 से वहाँ पे थे, दुबई में थे, खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस दुबई जो आज चमकता दमकता, उसमें पाकिस्तानियों का खून पसीना शामिल है। ठीक है, उन्होंने पैसे कमाए तो आपके मुल्क को भी तो बनाया है ना, लेकिन आप जिस अंदाज में का निकालना भी है तो कोई तरीक़ाकार होता है। उसका भाई अब जेल में गल सड़ रहा है, उसके साथ क्या हालात हैं, वो रहम की अपील कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी हुक्काम को मुतवज्जे कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कोई है जवाब दे। अगर रियासत माँ के जैसी है तो इस माँ को क्या हुआ कि इसके बच्चों को
नंगा और बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसका ताल्लुक़ एक ख़ास मकतब से और एक ख़ास मुल्क से। ऐसा क्यों है? ये मैं मोहसिन नकवी साहब आपसे दरख्वास्त गुजार करूँगा, इसाक डार साहब कुछ तो बात करें, ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है वो कुछ तो बात करें यार। मुझसे इतने लोग डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, चीज़ें भेज रहे हैं। ये तो एक केस है ना, वो शकूर बल्तिस्तान वाला, वो दूसरा केस है। अब लोग आ रहे हैं, हौसला कर रहे हैं। आप मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, ये बार बार अपील कर रहे हैं कि खुदारा ये हाथ जोड़ के कहते हैं आप एक कमेटी बनाएं, एक इन्वेस्टिगेशन करें, हमें बुलाएं, हम अपने पासपोर्ट समेत, अपने वीज़ों समेत आते हैं। जिनके 2028 तक वीज़े हैं उनको भी आपने निकाल दिया। एक एक बंदे का 10-10 दिरहम, 10-10 लाख दिरहम, 28 लाख, किसी का 25 लाख दिरहम का कारोबार बर्बाद कर दिया आपने। जिनके शोरूम थे, किस वजह से, क्यों? मतलब ये कि आप उठाते हैं बंदे को, उठा के अकूबत खाने में ले जाते हैं, अकूबत खाने में जाकर उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, साथ बराना करते हैं, उसके मुंह पे थोड़े मारते हैं। क्यों भाई? ये इजरायली जो कैफियत है सहूनियज़्म की आप में क्यों है? आप तो हमारे भाई थे, हमारा खून थे, आपके साथ क्या हुआ है? आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके साथ? ये वीडियो बनाने, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला कितना संगीन है और इस मामले के ऊपर हमारी हुकूमत पाकिस्तान को फिलफोर नोटिस लेना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स हैं, दुबई के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके इंटरनल कम्युनिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। बस आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आगे बढ़िए। ये बात हवा में नहीं हो रही, ये बात किसी ख़ास वजह से नहीं हो रही। अब मुझे बताएं, अब ईरान ने मतलब अटैक किया कल, उसके ईरान ने किया, जिसने भी किया, वो कहते हैं कि लड़न हाथी थे बेचारे, नुकसान जब घास का। ओ भाई, हाथियों की लड़ाई में बेचारे पाकिस्तानियों को क्यों रोंदा जा रहा है? और पाकिस्तान जो मीडिएशन करा रहा है वो तो बात करे ना। आपके अमेरिका से शहबाज शरीफ साहब, ट्रम्प साहब से अच्छे ताल्लुकात है, सैल्यूट मारते हैं, एक सैल्यूट अपनी कौम के लिए भी मारते हैं, अवाम के लिए मारते हैं, अपने इक़्तिदार को तो मार दिया, इस पर भी मार रहे हैं। उनसे कहें कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, उनको रोकें, क्यों नहीं रोक रहे? सवाल है। ये 1.5 माह से हम सर पीट पीट के थक गए, वीडियो बना बना के थक गए, ट्वीट्स कर करके थक गए। उस पर ट्वीट्स पे डेविड कैमरून और पता नहीं कौन कौन से मेरे 1.2 मिलियन पीपल्स, और उसमें 80% में बाहर के लोगों ने इस पर ट्वीट भी किए, कमेंट भी किए, वीडियो भी बना रहे, और वो इस इशू को उजागर कर रहे हैं। और हमारा मीडिया माशाल्लाह, पाकिस्तान का मीडिया सत्तू पी के सोया हुआ है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं यार। ये अजीब है। वैसे वो लाखों पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते आपके ज़र मुबादला के ज़खार को मेंटेन कराने में अपना कलीदी किरदार अदा करें, आप उस पर खामोश हैं। आप कहते हैं कि यहाँ की ज़मीनों के कब्जे, यहाँ पे क्या कब्जे, वो जो उनके वहाँ पे कब्जे हो गए, उसका कौन देखेगा, उस पर कौन बात करेगा? ये दुख है लोगों का। 30-30 साल, 25-25 साल, 20-20 साल अपनी इमारत, अपनी कुल मता खड़ी की, और 1 सेकंड में आगे खत्म शुद्ध, कुछ भी नहीं। क्यों भाई? जब आपने हायर किया था कोई किसी कानून के तहत किया था ना, किसी को फायर करना कोई कानून होगा ना। भले आपके ज़ाब्ते में डिक्टेटरशिप ही सही, कुछ तो कानून बनाया होगा यार। जंगल में भी कानून होते हैं, आपके यहाँ कोई कानून नहीं। तौहीन करते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं, इंडियंस को इन्वॉल्व करते हैं, नेपालियंस को, कि इनको मारो, मुंह पे थोड़े मारो। मुझे पता चला कि ख्वाजा सरा था, उसको भी लेके आ गए, तो उसको भी हिरासती सेंटर में मारा गया। उसने कहा कि उसने इतना बात कही कि ऐ वो दुबई है जिस दी असी गल सुनते सी, वो इतनी बात की। उसके बाद जो पाकिस्तानी में मौजूद थे, जिन्होंने देखा, उन्हें कानों को हाथ लगे। यार ये इंसानियत है? ये आप इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये है कि आपने इजराइल के साथ क्या ताल्लुकात इस्तवार किए कि आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए अज़ाब बन गए? मुझे नहीं समझ आ रही कि इन बिलखसूस यूएई वालों को हुआ क्या है, इतना किस चीज़ का गुस्सा निकाला है यार पाकिस्तान पर? कुछ हमें भी समझा दें। आखिर में बस सारी हाथ जोड़ के, इसाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये मैं उन नौजवानों की तरह हाथ जोड़ रहा हूँ, उनके लिए कुछ कीजिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके वहीं फंस गए हैं। अगर वही रिलीज़ करा लें, उनके नुकसानात का अजाला करा लें, तो आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। गारंटी से कहता हूँ आपको, वो अमाउंट पाकिस्तान में आएगी, आपके ज़ख़ायर ऊपर चले जाएगा। बहरहाल ये एक दुख है, एक दर्द है, क्या करें।
हम तो ये आवाज़ उठा सकते हैं और आवाज़ ही उठा रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।